और अब बात फंस गए रे ट्रंप की। दुनिया को लोकतंत्र और बोलने की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका खूब प्रवचन देता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, प्रदर्शन की स्वतंत्रता की वकालत करता है, लेकिन दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश देने वाले अमेरिका का हाल इन दिनों बहुत बुरा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए ट्रंप ने सेना और मरीन कमांडोज उतार दिए। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों से संबंध रखने वाले गवर्नर की गिरफ्तारी भी करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या ट्रंप की नीतियों के खिलाफ चल रहे अमेरिका में गृह युद्ध होने जा रहा है? क्या ट्रंप के विरोध की आग अमेरिका को अंदर से अब और कमजोर कर देगी? क्या अमेरिका ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग का मैदान बन चुका है, जिसमें लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं? ये वीडियो देखिए, जिसमें लॉस एंजलिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की जाती है। सवाल है कि क्या ट्रंप और उनके समर्थक विरोध की हर आवाज को दबा देने का मन बना चुके हैं? क्या लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर उपदेश देने वाले अमेरिका में प्रदर्शन करने का हक छीन लिया गया है? ट्रंप की नीतियों का विरोध पुलिस और सेना को भारी पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारी देखकर ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये देखिए, जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजरती है, विरोध करने वालों ने ऊपर से ईंट फेंक दी। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के गुस्से का निशाना पुलिस की गाड़ियां बन रही हैं। ट्रंप की भेजी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त लॉस एंजलिस के आम लोग पिस रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला की गाड़ी को प्रदर्शनकारी जबरदस्ती रोकते हैं। महिला गाड़ी में बच्चों का हवाला देती है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी एक भी नहीं सुनते। इस तरह लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। पुलिस फ्लैश बैंग्स और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करती है, तो भीड़ में से कुछ लोग पुलिस पर हमला शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने पहले कैलिफोर्निया राज्य की रजामंदी मिले बिना सेना तैनात की और अब वो वहां के गवर्नर को गिरफ्तार करने की बात कहने लगे। वहीं कैलिफोर्निया राज्य की तरफ से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें सेना की तैनाती को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इल्जाम लगाया है कि ट्रंप देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में ये प्रदर्शन अमेरिका में चल रही एंटी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट विरोध लहर का हिस्सा है। कई प्रदर्शनकारी आईसीई की नीतियों और प्रवासियों के साथ हो रहे व्यवहार के खिलाफ सड़क पर आगजनी भी कर रहे हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं आई है और आगे हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। अब शहर में तैनात सैनिकों की कुल तादाद 4100 से ज्यादा हो गई। ये कदम संघीय संपत्तियों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इससे पहले पेंटागन ने लगभग 700 मरीन की तैनाती की थी, जो संघीय संपत्तियों की सुरक्षा में मदद करेंगे। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया राज्य में है, जिसकी सीमाएं मैक्सिको से लगती हैं। मैक्सिको के जरिए बड़ी तादाद में अवैध प्रवासी यहां पहुंचते हैं। यही कारण है कि जब छापेमारी की गई तो बवाल मच गया। ट्रंप जहां इस हिंसा के लिए लगातार कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को कोस रहे हैं, तो राज्य के गवर्नर लगातार सोमवार से होते इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए ट्रंप पर देश तोड़ने का आरोप लगाते हैं। न्यूसम कहते हैं कि मुझे अभी सूचित किया गया था कि ट्रंप लॉस एंजलिस में 2000 अतिरिक्त गार्ड तैनात कर रहे हैं। पहले 2000 के मिलाकर 4000 सैनिकों की तैनाती हो रही है। ये खतरनाक राष्ट्रपति के अहंकार को ठेस पहुंचाने के बारे में है। ये कदम लापरवाह, व्यर्थ और हमारे सैनिकों के प्रति अनादरपूर्ण है। अमेरिकी लोगों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, जो खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताने वाले अमेरिका को एक तानाशाह की तरह चलाने लगे हैं।